स्पेस डेब्रीज। अब ये एक ऐसी समस्या है, जितनी ज्यादा हम स्पेस टेक्नोलॉजीज में एडवांस कर रहे हैं, जितना स्पेस टेक्नोलॉजीज में हम आगे जा रहे हैं, उतनी सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने स्पेस डेब्रीज की आ रही है। देखिए आज के टाइम पे अगर आप नोटिस करेंगे तो मैक्सिमम जो सैटेलाइट्स लॉन्च की जा रही हैं वो की जाती है लो अर्थ ऑर्बिट में। अब लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर कई एडवांटेजेस हैं, जैसे कि एनर्जी कम लगेगी, जल्दी आप रीच आउट कर देंगे। लेकिन लो अर्थ ऑर्बिट जो 2000 किलोमीटर तक का ऑर्बिट है, उसमें समस्या क्या आएगी आपको, कभी ना कभी ये जो सैटेलाइट्स होती हैं ये आपकी रिडंडेंट हो जाती है, कभी ना कभी डिसफंक्शनल हो जाती है। इस तरह से ये मलबा जो है बाद में घूमता रहता है अर्थ के चारों तरफ। और इन्हीं स्पेस डेब्रीज की प्रॉब्लम इतनी प्रोमिनेंट प्रॉब्लम है, अगर आप नोटिस करेंगे कि एक फिनोमिना आपने सुना होगा केस्लर सिंड्रोम, कभी ना कभी आपने नाम सुना होगा केस्लर सिंड्रोम का, जिस फिनोमिना में ये प्रिडिक्ट किया गया कि एक ऐसा समय आएगा जब हमारी अर्थ के चारों तरफ सिर्फ ये डेब्रीज ही डेब्रीज घूम रही होंगी। और इनमें दिक्कत क्या है, एक चेन रिएक्शन की तरह काम करती है। मलबा घूम रहा है, किसी सैटेलाइट से टकराएगा, उसको ब्रेक करेगा, और ज्यादा फिर आगे चल करके ये और डेब्रीज पैदा करेंगी। नई सैटेलाइट्स के लिए लिटरली ऑर्बिट बचेगा नहीं। अब स्पेस डेब्रीज की केस दोबारा से न्यूज कब सामने आई, स्टारलिंक जो एलॉन मस्क की कंपनी है, उसने ये बताया कि 2020 से 2024 के बीच में कम से कम हमारी 500 से ज्यादा सैटेलाइट खराब हो गई है इस स्पेस डेब्रीज के चलते। अब इसमें पॉइंट ये आता है कि भाई स्पेस डेब्रीज जो है इसको प्रिवेंट करने के लिए आखिर किया क्या जा रहा है। स्पेस डेब्री में सब कुछ आता है, वो मैन मेड हर इंस्ट्रूमेंट जो ऊपर घूम रहा है एज अ मलबा, एज अ डेब्री। अब इसमें यूपीएससी आपसे क्या पूछेगा, आप अच्छा कॉन्सिक्वेंसेस तो हमने आपको बताई दिए, ये भी आपसे सवाल आ सकता है कि स्पेस डेब्री का कहां नुकसान होगा, इससे क्या होगा। ये आपकी सैटेलाइट्स को डैमेज कर देंगे, बिल्कुल डैमेज कर देंगे, कम्युनिकेशन डिसरप्ट हो जाएगा, नेविगेशन सिस्टम्स ब्रेकडाउन होने लगेंगे, इवन जो आपके एस्ट्रोनॉट्स गए हैं स्पेस में उनकी जान को खतरा है। एक छोटा सा नट एंड बोल्ट भी कई गुना बुलेट की स्पीड से भी कई गुना फास्ट जो है वो रोटेट करता है और लिटरली किसी की जान ले सकता है, ये आप ध्यान रखिएगा। स्पेस डेब्रीज की वजह से जो केस्लर सिंड्रोम होगा वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, जहां पे एक चेन रिएक्शन में काम करेगा। अब आपसे पूछेंगे सर कि ये स्पेस डेब्रीज को टैकल करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए। ग्लोबल इनिशिएटिव्स आपसे पूछें तो आपको 2-3 चीज याद रखनी है। पहला, इंटर एजेंसी डेब्री कोऑर्डिनेशन कमेटी 1993 में बनाई गई थी, और एक जीरो डेब्री चार्टर के नाम से साइन किया गया एक एग्रीमेंट है जो 12 कंट्रीज ने साइन किया, जिसमें ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, सिप्रस है। ये 12 कंट्री कौन कौन सी हैं आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपसे पूछेंगे इंडिया ने क्या क्या किया स्पेस डेब्रीज के लिए, तो इंडिया वाला सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे यूपीएससी एमसीक्यू में। आपको 3 चीज याद रखनी है। हमने शुरू किया डेब्री फ्री स्पेस मिशन। 2030 के बाद इंडिया ऐसी सैटेलाइट्स लॉन्च करेगा जो डेब्रीज नहीं क्रिएट करेंगी। दूसरा, हमारे इसरो ने बनाया है इसरो का IS4OM, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसरो सिस्टम फॉर सेफ सस्टेनेबल ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो ये वर्ड आप जरूर याद रखना, IS4OM। और हमारे इसरो ने बनाया है प्रोजेक्ट नेत्रा। प्रोजेक्ट नेत्रा है नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस।